चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर दरअसल कांगड़ा से है। कल कांगड़ा पहुंचेंगे जेपी नड्डा। इससे पहले वो शिमला पहुंचे थे, रोड शो की तरफ से किया गया, और कल वो कांगड़ा पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष दरअसल कल कांगड़ा रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर आज देर शाम धर्मशाला पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर यहां पर बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि क्या तैयारियां है, क्या रोड मैप कल रहने वाला है। तो ये जो बड़ी खबर है दरअसल जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ सीएम जयराम ठाकुर आज देर शाम धर्मशाला पहुंचेंगे। आपको सुनाते हैं सीएम जयराम ठाकुर ने जेपी नड्डा के दौरे को लेकर क्या कहा। उनका कार्यक्रम कांगड़ा का है। हालांकि कांगड़ा के कार्यक्रम में उनने बताया तो ये था कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उचित समझा, उनसे अनुमति ली हमने, और हम उनके आभारी भी इस बात के लिए। क्या हमने कहा थोड़ा सा वक्त आप पार्टी के लिए भी, पार्टी के कार्यक्रम के लिए दीजिए, तो पार्टी के कार्यक्रम में वो रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। कांगड़ा में बहुत जोरदार ढंग से स्वागत होगा उनका, और उनके आने से हिमाचल प्रदेश में एक तरह का एक अलग तरह का एक वातावरण खड़ा हो गया। हिमाचल में भाजपा की सरकार को मजबूती दे गया है उनका प्रभाव, और अभी कांगड़ा का जो टूर होगा इससे और भी ज्यादा मजबूती निश्चित रूप से मिलेगी। तो आपने सुना सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जेपी नड्डा करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, जेपी नड्डा कल कांगड़ा पहुंचेंगे, उनके इस दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, और कई मायनों में अहम जो है ये दौरा माना जा रहा है। एक तरफ जहां जेपी नड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी कड़ी में जो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, ये भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। और देखिए, ये संयोग ये है कि एक तरफ जहां मंडी में बीते दिनों हमने देखा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो दौरा था और उसके बाद जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पहुंचे, कहीं ना कहीं कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप जो है वो इस बीच देखने के लिए मिले। मुख्यमंत्री की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जो है वो यहाँ पर की गई। लेकिन इस बार राजनीति किस करवट बैठेगी ये देखना होगा, क्योंकि 22 तारीख को सुबह 10 बजे जो कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है, यहाँ पर एक भव्य स्वागत का आयोजन जो है वो यहाँ पर भाजपा कर रही है, क्योंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 4 राज्यों में जिस तरह से भाजपा को जीत मिली है, और उसके बाद ये पहला मौका है जब वो कांगड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। और कांगड़ा ही क्यों अहम, कांगड़ा इसलिए भी क्योंकि ये कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में कि जो सत्ता की चाबी है वो कांगड़ा जिले के पास ही होती है। सबसे बड़ा जिला है और सबसे ज्यादा जो विधानसभाएं हैं वो वहीं पे रहे हैं। और ऐसे में किस तरह से जो अब आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव है, ये चुनावी वर्ष है, एक तरफ जहां नगर निगम शिमला का चुनाव यहाँ पर होना है, और इसी के साथ साथ इस साल के अंत तक जो है वो अब विधानसभा के चुनाव जो है वो भी यहाँ पर प्रस्तावित है। तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी एक तरफ जहाँ भाजपा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। हालांकि अभी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जो है वो आम आदमी पार्टी का नहीं हो पाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब तक आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है अपने सदस्यता अभियान के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में जोड़ लिया है। तो ऐसे में कांगड़ा में बड़े आयोजन जो है वो अगले 2-3 दिनों में एक्टिविटीज जो है वो देखने के लिए मिलेगी। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा जो है वो महिमा यहाँ पर रहने वाला है, जिसको लेकर जो दूसरे दिन में है यहाँ पर अहम बैठ के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो जेपी नड्डा करने वाले हैं। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त धर्मशाला से हमारे संवाददाता सौरभ अटवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्योंकि आज सीएम जयराम ठाकुर भी देर शाम धर्मशाला पहुंचेंगे, उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारी दीजिए। क्या वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे कि क्योंकि कल जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो क्या कार्यक्रम, कैसी बैठक, क्या खास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है वो जेपी नड्डा का दौरा जो है वो जिला कांगड़ा पे रहने वाला है। इसको लेकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो आज तकरीबन शाम 5:30 बजे जो उनका हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पुलिस मैदान में उतरेगा, और मुख्यमंत्री द्वारा कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की जाएगी, और जेपी नड्डा की तैयारियों को लेकर जो है वो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जी महिमा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सौरभ अटवाल। तो लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़े हुए हैं। विकास, इन दौरों को कितना महत्वपूर्ण माने, क्योंकि देखिए इससे पहले शिमला में रोड शो हुआ जेपी नड्डा का, अब रोड शो होने वाला है जेपी नड्डा का कल। उसके अलावा फिर परसों की बात की जाए तो केजरीवाल भी कांगड़ा दौरे पर है, और ऐसे में सियासत और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, देखिए महिमा, क्योंकि दोनों के दौरे कई मायनों में अहम यहाँ पर माने जा रहे हैं। अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बीते चुनावों में जो पिछले चुनाव उपचुनाव यहाँ पर हुए थे, तो उसमें
जो सत्ता पक्ष है इस समय भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है, इसको बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ था और चारों सीटों पर करारी हार जो है वो यहाँ पर देखनी पड़ी थी। इसी कड़ी में कांग्रेस जो है उसको जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस जो है अभी नजर नहीं आ रही है रैलियों में, या हम कई कार्यक्रमों की अगर बात करें, उनका एक महासदस्यता अभियान जिसे कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, वो जरूर चल रहा है। छोटे-छोटे कार्यक्रम प्रदेश भर में कई जगहों पर जो है वो देखने के लिए जरूर मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह के बड़े आयोजन जो है वो नहीं किए जा रहे जिस तरह से भाजपा और आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है, आने वाले चुनाव जो है ये माना जा रहा है कि बहुत ही रोचक जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि तीसरे फ्रंट के तौर पर जो है वो इसे देखा जा रहा है, तीसरी पार्टी, तीसरे विकल्प के रूप में जो है इसे देखा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश का इतिहास है कि कभी भी तीसरे जो फ्रंट है, यानी कि तीसरे जो दल है, उसको कभी भी यहाँ तरजीह जो है वो नहीं दी गई। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया बदलाव लाने की कोशिश जो है वो, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है, वहीं भाजपा जो है मिशन रिपीट की बात कर रही है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अब भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से जो है वो यहाँ पर डरी हुई है। और ऐसे में यही एक बड़ी वजह है कि जो इस तरह से बड़े बड़े नेताओं के दौरे जो है वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। हमने देखा बीएल संतोष जो कि वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए, शिमला पहुंचे हुए थे, और एसटी जो मोर्चा है उसकी बड़ी बैठकें यहाँ पर हुई है। और ये कहा गया कि यूपी और उत्तराखंड की तरफ पर जो है हिमाचल प्रदेश में एसटी मोर्चा काम करने वाला है भाजपा का। और ऐसे में बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर दिलाने में एक अहम भूमिका एसटी मोर्चा की, भाजपा एसटी मोर्चा की यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जीत हासिल करके रहेंगे और दिल्ली मॉडल और पंजाब का जो गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको यहाँ पर देखा जाएगा और जनता उनके साथ जुड़ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सभी पार्टियों को छोड़कर जो है वो आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये लगातार बयानबाजियां, ये बातें कही जा रही है बीजेपी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी यही बातें कही जा रही है। और सभी जो दल है मिशन रिपीट, डिलीट और मिशन क्लीन स्वीप में जुटे हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा।